Assalamu alaikum everyone. Welcome to another video of हुआबिया कोर्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि हम किस तरह से वीडियोस वॉच करने के बाद हुआबिया कोर्सेज में अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं और एग्ज़ाम के बाद किस तरह से हम अपने सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्ज़ाम। अच्छा जी, जैसे आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास इस जो हमारा पहला कोर्स था 5G बेसिक्स, उस कोर्स में हमारी तमाम की तमाम जो वीडियोस हैं वो हमने वॉच कर ली हैं। ये हमारे पास सामने सारी वीडियोस शो हो रही हैं। 7 टोटल इसमें हमारे इस कोर्स के अंदर वीडियोस थी। ये 7 की 7 वीडियोस हमने वॉच कर ली हैं। वॉच करने के बाद जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वॉच जब आप कर लेते हैं वीडियोस तो आपके सामने हर वीडियो के सामने ग्रीन कलर का टिक आपको नजर आएगा। तो ये आपको बताएगा कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे सामने लास्ट में जो है वो 8 नंबर पर फाइनल एग्जाम लिखा हुआ आ रहा है। आप अगर लैपटॉप से आपने हुआविया कोर्सेज को लॉगिन किया हुआ है तो लैपटॉप के थ्रू आप, या अगर आपने किसी अपने सिस्टम पे ऑन किया हुआ है यानी कंप्यूटर पे आपने ऑन किया हुआ है, तो आप इस एग्ज़ाम को इजीली यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू हुआविया कोर्सेज़ की वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स, मोबाइल फ़ोन्स पे आप अगर इस एग्ज़ाम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने एग्ज़ाम को ओपन नहीं करता। अगर आप मोबाइल फ़ोन से हुआविया कोर्सेज़ को वॉच कर रही हैं उनकी वीडियोस को, तो फिर आपको करनी पड़ेगी आई लर्निंग ऐप। आई लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल करेंगे तो तब जाके आपका एग्ज़ाम जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप या कंप्यूटर से अगर आप वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो फिर आपको आई लर्निंग ऐप करने की किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसीलिए जो है वो लैपटॉप के थ्रू जब सारी वीडियोस आप वॉच कर लेंगे तो आपको ये फाइनल एग्ज़ाम का जो ऑप्शन है ये आपका इनेबल हो जाता है और आप इसके थ्रू जो है वो एग्ज़ाम अपना दे सकते हैं। तो चलिए हम अपना एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने फाइनल एग्ज़ाम पे क्लिक किया, उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है फाइनल एग्ज़ाम का, मैं इस पे क्लिक करती हूँ। आपके सामने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इस कोर्स की, इस एग्ज़ाम की, जो कि वो आ रही हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है हमारे पास जो हमारे कोर्स का नेम है, ठीक है, 5G बेसिक्स। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कि टोटल जो पासिंग मार्क्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या हैं, 100 में से 90। अगर हम 90 मार्क्स स्कोर करेंगे तो तब ही हम इस कोर्स में पास हो सकते हैं, अदरवाइज हम इस कोर्स में फेल हो जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन हमारे पास 60 मिनट्स है, ठीक है, और ये स्टार्ट डेट और टाइम आ रहा है और डेडलाइन हमारे पास 60 मिनट्स के बाद ये खत्म हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ इसमें यह है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में, चूंकि आप, जाहिर सी बात है, फर्स्ट टाइम जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं होता, तो फर्स्ट टाइम जब आप दे रहे होंगे तो कोशिश आपने करनी है कि वीडियोस आपने बहुत अच्छे से वॉच करनी है ताकि आपके एग्जाम जो है वो 90 कम अज कम आप स्कोर कर लें, जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर लें। लेकिन इन केस अगर आप फेल हो जाते हैं, 90 आप परसेंट स्कोर नहीं कर पाते और आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो आपके पास यहाँ पे 3 अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है। तो आप 3 अटेम्प्ट्स में, यानी कि आप फर्स्ट टाइम में अगर आप फेल हुए तो आप दोबारा से जो है ना अपनी एग्जाम के ऑप्शन पे जाके दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप सेकेंड टाइम फिर फेल हो जाते हैं तो फिर आप थर्ड टाइम दोबारा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप तीनों टाइम में एग्जाम को फुलफिल नहीं कर पाए, एग्जाम में पास नहीं हुए, तो फोर्थ टाइम में वो आपको अलाउ नहीं करता। फिर इस तरह से आप इस कोर्स के सर्टिफिकेशन के एलिजिबल नहीं रहते। फिर आपको नेक्स्ट जो कोर्स है उसको उसमें आपको इनरोल होना पड़ेगा और फिर उसमें आपको उस सारी की सारी वीडियोस आपको वॉच करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो उस टाइम पे जो ऑप्शंस आपको नहीं आ रही, जिनमें आपको डाउट है, तो वो आप कहीं पे साइड पे लिख लें और एग्जाम देने के बाद आप उनको गूगल कर लें, थोड़ा सा सर्च कर लें या वीडियोस को दोबारा वॉच कर लें ताकि आपको वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम। हमने स्टार्ट आंसरिंग पे क्लिक करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके सामने बिल्कुल मोबाइल फोन्स पे, चूंकि ज़्यादातर बच्चे मोबाइल फोन्स पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो मैं उन्हें बताती चलूँ कि मोबाइल फोन्स पे भी आपके सामने बिल्कुल इसी टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आता है, ठीक है। साइड पे आपके पास ये जो फाइनल एग्जाम है, इसी तरह आपने फाइनल एग्जाम पे क्लिक करना है। आपने आई लर्निंग ऐप के अंदर, ठीक है, आई लर्निंग ऐप के अंदर लॉग इन करना है और उसके बाद सेम यही सारा प्रोसीजर है जो मैं आपके सामने अभी लैपटॉप पे कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने स्टार्ट आंसरिंग पे क्लिक करना है। तो आपके सामने
स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी जहां से जाके हम अपने एग्जाम को दे सकते हैं। अच्छा जी। अब आपके सामने एक और नई स्क्रीन ओपन होके आ गई, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है स्टार्ट। ठीक है। और आपके सामने ये देखें, ये जो मैं आपसे अटेम्प्ट्स की बात कर रही थी स्टूडेंट्स, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि अभी हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जीरो लिखा हुआ आ रहा है, मतलब अभी तक हमने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ। ठीक है। हम स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमसे कह रहे हैं कि आपकी जो है वो स्क्रीन स्विच हो जाएगी। ड्यूरिंग द एग्जाम द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्रीन स्विचेस इज 3। इफ दिस इज एक्सीड द एग्जाम विल बी सबमिट ऑटोमेटिकली। प्लीज चेक what programs you have running first to avoid automatic submission caused by pop-up. I have already agreed। ठीक है। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है एग्जाम की, कि वो क्या कह रहे हैं कि आपने अपनी स्क्रीन को स्विच नहीं करना, कोशिश करनी है कि आपके सामने जो स्क्रीन आपने ओपन की हुई है एग्जाम वाली, आप उसी पे रहें और उसी के थ्रू जो है ना आप एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में दे दें। अगर आप 3 से ज़्यादा टाइम अपनी उस स्क्रीन को स्विच करेंगे, मतलब आप गूगल से जाके उस आंसर को चेक करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके एग्जाम को ऑटोमेटिकली सबमिट करवा देगा। ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो खुद ही उसको अटेम्प्ट करें, और जो आपको आंसर्स नहीं आ रहे, ठीक है, उनको एक साइड पे नोट डाउन कर ले, और फिर सेकेंड टाइम जब आप अगर वो एग्जाम दें तो फिर आप उन आंसर्स को पहले गूगल कर लें, और फिर जो है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। सो हम कहते हैं कि भाई हमने इनकी टर्म्स और कंडीशन को ओके कर लिया, और हम ओके कर देते हैं इसको। अब हमारे सामने जो ओपन होके आ रही है वो है एग्जाम। अच्छा, एग्जाम जो है स्टूडेंट्स इनका वो एमसीक्यू बेस्ड है। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, विच चैनल कोडिंग मेथड इज यूज इन 5G कंट्रोल पैनल, एंड इट इज द ओनली चैनल कोडिंग मेथड विच हैज बीन प्रूव टू रीच शैनन्स लिमिट। तो आई थिंक सो इसका आंसर है पोलर कोडिंग। चले हम चेक करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट करें। अगला है हमारे सामने, व्हाट इज 3GPP's फर्स्ट रिलीज अर्ली इन 3G era? आई थिंक सो इट्स ऑप्शन ए। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये मैं अब एग्जाम जो है मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ। ठीक है। साथ साथ आप लोग बेशक देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सिंपल, हमने जो भी आपको करेक्ट लग रहा है ऑप्शन, उसको जाके आपने यहाँ से चूज करना है। ठीक है। व्हाट इज टारगेट रिलायबिलिटी ऑफ URLLC सिनेरियो? सो दिस वन, नो, दिस वन। इसके बाद है, व्हाट इज द मिनिमल एयर इंटरफेस लेटेंसी रिक्वायर्ड बाय URLL इन 5G? हाँ, ऑप्शन ए। अच्छा, यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है। और हर क्वेश्चन जो है वो आपका 5 5 नंबर का है। ठीक है। और ये सारे जो है ना आपके सामने है। ठीक है। ओके। उसके बाद है, व्हाट इज द लीगल नेम ऑफ फिफ्थ जनरेशन कम्युनिकेशन सिस्टम? लीगल नेम क्या था भाई फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम का? IMT 2020। सो स्टूडेंट्स, आप देखते जाएं कि किस तरह से आपका जो है ना ये एग्जाम में अटेम्प्ट कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि कोई किसी क्वेश्चन का जो है वो आंसर आपको लग रहा है कि वो मोर देन वन जो है ना वो MCQs आपको ठीक लग रहा है, ठीक है, तो मोर देन वन ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, तो आप मोर देन वन ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक थे कुछ MCQs। उसके बाद हमारे सामने आ रहे हैं ट्रू फॉल्स। ठीक है।
ओके, क्या है? false। अच्छा जी, ये हो गए हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद 20th एमसीक्यूज थे स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट 15 जो थे वो एमसीक्यूज थे हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास 16 to 20 जो थे वो हमारे पास चार जो थे वो एमसीक्यूज हमारे पास ट्रू फॉल्स की फॉर्म में थे, ठीक है। तो ये सारा कुछ अटेम्प्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट के बटन पे, ठीक है। सबमिट के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो एग्जाम है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कर देते हैं सबमिट। टोटल वो कह रहे हैं कि आपका 20 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। आंसर 20, और अनआंसर्ड हमने कोई नहीं छोड़ा, अनसर्टन भी हमने कोई नहीं छोड़ा। वो कह रहे हैं कि ओके है, तो हम कर देते हैं सबमिट। ओके, दैट्स ग्रेट। स्टूडेंट्स हमारे जो है वो 97 जो है ना वो पॉइंट्स हमारे पास हमने गेन किए, ठीक है। और करेक्ट जो हमारा स्कोर था, ठीक है, 20 में से हमारा आई गेस एक जो एमसीक्यूज है वो गलत हुए, ठीक है। बाकी तकरीबन हमने ठीक किया। और यहाँ पे ड्यूरेशन भी आपको शो कर रहा है कि 60 मिनट्स में से हमने 4 मिनट्स 33 सेकेंड्स में अपना ये टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपका एग्जाम ये फेल हो जाता है तो यहाँ पे फेल जो है ना लिखा हुआ आएगा, तो फिर आप दोबारा से इसको रीट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स को डिटेल से देखना चाहें, ठीक है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। कि अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपने कौन सा एमसीक्यूज था और आपने जो है वो क्या किया, ठीक है। तो आप के सामने फर्स्ट एमसीक्यूज था, आपने बी ऑप्शन को क्लिक किया, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही आपका टिक था, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई इन्होंने। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, जस्ट इन्होंने जो करेक्ट आंसर्स हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको जाने की इतनी जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम एग्जाम रिपोर्ट पे, ठीक है। एग्जाम रिपोर्ट में ये आपको शो कर रहा है कि आपके ट्रू फॉल्स कितने थे, ठीक है। उसके बाद आपके मल्टीपल क्वेश्चंस कितने थे जो कि आपने अटेम्प्ट किए, और टोटल आपका स्कोर कितना बना। सो यहाँ तक था हमारा। ये भी नीचे भी आपको जो है ना डिटेल बता रहा है आपके स्कोर्स की, ठीक है। और ठीक है, ये आपने जो भी एग्जाम अटेम्प्ट किया तो उसकी ये सारी की सारी आपको डिटेल्स बता रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था सारा का सारा प्रोसीजर एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के बाद हम सर्टिफिकेट किस तरह से जो है वो सर्टिफिकेशन के लिए किस तरह से अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, और किस तरह से सर्टिफिकेट को हम डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।